मुकम्मल अमन तक दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। पेशावर हमले के मुलव्वस किरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का आज़म। शुहदा को खिराज अक़ीदत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों और सहूलतकारों का गठ जोड़ तोड़ने के लिए जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सिपा सालार ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम का अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकती। TTP का एक ग्रुप जो खुरासानी ग्रुप के नाम से जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तो उसने इसकी जो है वो जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है। उस वक्त की हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकता हूँ। ऐसे लोगों को भी छोड़ा जिन लोगों को सजाए मौत की सज़ा हुई थी। पॉलिसी इस मौजूद पार्लियामेंट ने देनी है। यहाँ पे बिल्कुल वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाएंगे। हमारी अस्करी क़यादत भी जो है वो इस बारे में जो है वो रहनुमाई हासिल करेगी। सानिहा पेशावर शहदा की तादाद 100 हो गई। जिम्मेदारी कलदम TTP खुरासानी ग्रुप ने कबूल की। वज़ीर दाखिला राना सना का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, इमरान दौर में सजाए मौत के मुजरिमों को भी रिहा किया गया। दहशत गर्दों को कौमी धारे में लाने की पॉलिसी गलत थी। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत पार्लियामान से रहनुमाई हासिल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पेशावर धमाका सानिहा APS से कम नहीं। ऑपरेशन का फैसला कौमी सलामती कमेटी करेगी। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्द जैसा इत्तेफाक़ राय पैदा करना होगा। ये खेत खलियान फूल फसलें सब आने वाली हमारी नस्लें सलाम कहती रहेंगी तुमको। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके में शुहदा की तादाद 100 हो गई। 27 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके की जगह रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 19 शुहदा का ताल्लुक 4 सद्दा से। पुलिस लाइंस में 2 DSP समेत 6 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। सूबे में यौम सोग कौमी परचम सरनिगूं। सानहे की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। खुदकुश हमले के शवाहिद मिले। सिक्योरिटी लैब्स पर भी तहकीकाती कमेटी बना दी गई। कैंटीन्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ तमीराती काम भी चल रहा था और किसी भी तरीके से कुछ अरसे के दौरान थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल यहाँ पे लाया गया और लाने के बाद फिर खुदकुश बम्बार जो है वो मेहमानों के रूप में दाखिल हुआ। बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहाँ जाके अपने आप को धमाका खेज मवाद के साथ उड़ा लिया। धमाका खेज मवाद थोड़ा थोड़ा करके लाया गया। बम्बार मेहमान या साइल के रूप में आया। IG खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी लैब्स का एतराफ। बताया, धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। सहूलतकारों और किरदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। सियासी क़ुव्वतें मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ेंगे। वज़ीर आज़म का सियासी क़यादत को पैगाम ट्वीट में लिखा। दहशत गर्द घिनौने हथकंडों से खौफ हरास फैलाना चाहते हैं। इंतहा पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को नाकाम बनाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उन पे फ़ख्र है कि इस तरह शहीद हुए। हमें अपने वालिद पर बहुत फ़ख्र है और हम पढ़ लिख कर अपने वालिद की मिशन को मुकम्मल करेंगे। अलनाक सानिहा, कई दर्दनाक कहानियाँ। सैकड़ों शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इमाम मस्जिद नूरुल अमीन भी शहदा में शामिल। कई हमलों में महफूज रहने और इजलास में शिरकत के लिए आने वाले इंस्पेक्टर इरफान अल्लाह भी खालिक अकीक़ी से जा मिले। कुरान का नूर सीने में रखने वाले कांस्टेबल हाफिज अली उमर रब के हुजूर पेश। ASI मोहम्मद सुलेमान का शौक़ शहादत भी उन्हें मंजिल पर ले गया। पेशावर धमाका आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत। आम दुश्मनों के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। चीन, अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा का ऐलान। सोशल मीडिया पर गम व गुस्से की लहर। पेशावर ब्लीड्स अगेन, पेशावर अंडर अटैक समेत कई ट्रेंड्स बन गए। वीडियोज़ और तस्वीर के जरिए मुतासरा ख़ानदानों से यकजहती का इजहार। खाना रेफरेंस। अदालत का इमरान खान पर 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला।
इमरान खान आज भी अदालत में हाजिर न हुए। मेमूना फंडेड केस में इमरान खान को 10 फरवरी तक जमानत में तौसी मिल गई। बैंकिंग कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगली पेशी पर न आए तो जमानत खारिज कर देंगे। करप्शन खत्म करने का नारा लेकर उठने वाले इमरान खान के दौर में करप्शन बढ़ी। पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 41वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी, स्कोर 10 साल की कम तरीन सतह 27 पर आ गया। वादों पर अमल करेंगे, वजीर खजाना इसहाक डार की IMF को यकीन दहानी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात। IMF मिशन के सरबराह का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, कर्ज बैनुल-अक़वामी अदायगियों का दबाव कम करेगा, रुपए की कदर गिरने से महंगाई बढ़ेगी। एक माह में रुपए की बेकदरी का 42 साला रिकॉर्ड टूटा। 25 रोज से मुसलसल गिरती कदर में पहली बार बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर $2.25 सस्ता हुआ, 267 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 275 रुपए की सतह पर बरकरार। एक रोज में सोने की कीमत में बड़ी कमी का रिकॉर्ड कायम। फी तोला 9,000 रुपए सस्ता, मगर अब भी 2 लाख से महंगा। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन है। इलेक्शन कमीशन का फैसला, काफ लीग की वर्किंग कमेटी की कार्रवाई कलअदम करार। चौधरी शाफे कहते हैं काफ लीग को आईनी सदर से महरूम करने की साजिश नाकाम हो गई। मरियम औरंगजेब की चौधरी शुजात को मुबारकबाद। कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला पैगाम है कि फैसले डस्का जैसी धुंध में नहीं होंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे मेगा स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। मुलजिम आशिक कलेरी की निशानदेही पर नैब का कराची में छापा। घर से 30 करोड़ रुपए, 3 लग्जरी गाड़ियां और 40 करोड़ के प्लॉट्स की फाइलें बरामद। कोहाट में बड़ा सानेहा, तांदा डैम में किश्ती हादसा, अमवात 51 हो गए। पाक फौज का सिविल इंतजामिया से मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 5 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। एक लापता शख्स की तलाश जारी। कराची के इलाके किमाड़ी में होने वाली अमवात ताहाल मुअम्मा। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने माहौलियाती आलूदगी से अमवात का इम्कान रद्द कर दिया। मरने वालों के पोस्टमार्टम करवाने पर गौर। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने आईनी दरखास्त में बदल दिया। कि वहां से बैठे हुए यहाँ टीम को डायरेक्शन दे रहे हो, तो आई थिंक इसका इंतजार ही कर सकते हैं कि इसका निकलेगा क्या, लेकिन होता ऐसा नहीं होना, ऐसा होना चाहिए। देखिए, आर्थर पाकिस्तान की कोचिंग के लिए वाहिद ऑप्शन नहीं। शाहिद खान आफरीदी ने नजम सेठी के फैसले की मुखालिफत कर दी। बोले, जो मुल्क के हालात हैं वही PCB के हैं। बोर्ड में किसी को मालूम नहीं क्या करना है। और एशिया कप में जापान के खिलाफ 12 खिलाड़ी खिलाने का इल्ज़ाम। हॉकी फेडरेशन ने साबिक ओलंपियन ख्वाजा जुनैद को कसूरवार करार देकर ताहयात पाबंदी लगा दी।